नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो आप लोगों के लिए मैं मामला लेकर आया हूं, ये जो मामला है वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है जहां मैं प्रैक्टिस करता हूं, वहां का मामला है। और इस मामले में जो पत्नी है उसके ऊपर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है, साथ ही साथ पत्नी को काफी ज्यादा फटकार पड़ी है। जज साहब ने पत्नी को काफी डांटा है और जुर्माना भी लगा दिया है। तो इस मामले में हम जानेंगे कि आखिर जुर्माना क्यों लगा है और आप भी किस प्रकार से अपनी पत्नी के ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं। और यदि आपका ऐसा मामला होगा तो जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जरूर अपने मामले में फॉलो करिएगा, ताकि आप भी अपनी पत्नी के ऊपर जुर्माना लगा सके, उसका घमंड तोड़ पाए कि वही सिर्फ पति का कुछ बिगाड़ सकती है। जब आप उसके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, उसको भी फटकार पड़ेगी, तब जाके उसका अकल ठिकाने आएगा। तो जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उसे आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये वास्तव में होता भी है और मेरे सामने भी हुआ है, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, जैसे 498 ए डाइवोर्स केस, मेंटेनेंस केस, डीवी एक्ट, सेक्शन 9, उन सबसे संबंधित आपको काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो यदि आप कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं तो इस किताब का अध्ययन यदि आप करती हैं तो आपको अपने केस में काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। जब आपको जानकारी रहेगी तो आपको कोई ठग नहीं पाएगा, केस को आप जल्दी से जल्दी समाप्त करा पाएंगे और विरोधियों के ऊपर आप प्रेशर भी बना पाएंगे। तो इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज भी है। तो किताब को यदि आप बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने मामले के ऊपर हम आते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ है। तो देखिए, होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो पति के ऊपर 498 ए और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई होती है। उसके बाद पत्नी जो होती है वो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भी एक केस दर्ज कराई होती है पति से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए। और फिर जो पति होता है उसी कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 में भी अपना मुकदमा दर्ज कराया होता है। यानी 125 सीआरपीसी और सेक्शन 9 दोनों मुकदमे साथ साथ चल रहे होती हैं, एक ही कोर्ट में चल रहे होती है। पत्नी ने 125 सीआरपीसी लगाया होता है और जो पति होता है वो सेक्शन 9 का केस लगाया होता है। अब देखिए, जो पत्नी होती है 125 सीआरपीसी के केस में आती है, पति भी होता है जो वो 125 सीआरपीसी के केस में जाता है। लेकिन जो पत्नी होती है उसी कोर्ट में सेम डेट पे सेक्शन 9 में पहले तो वो हाजिर नहीं होती है। जब पति का जो केस होता है सेक्शन 9 का, वो आगे चलने लगता है, नोटिस जाता है, लेकिन पत्नी हाजिर नहीं होती है, कोर्ट में रहती है लेकिन हाजिर नहीं होती है। वो उस केस में हाजिर होने से मना कर देती है। उसके बाद 1, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक ये सेक्शन 9 का केस ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का नंबर आ जाता है। जज साहब जो होते हैं वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर देती हैं। अब जब एक पक्षी कार्यवाही का आदेश हो जाता है, उसके बाद जो पत्नी होती है वो कोर्ट में आके और हाजिर होने के लिए प्रार्थना पत्र लगाती है कि जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हुआ है उसे रिकॉल कर दिया जाए। अब मैं इस केस में हाजिर होकर अपना जवाब देना चाहती हूँ। जज साहब तो जान रहे होते हैं कि जो पत्नी है सिर्फ पति को परेशान करने के लिए और वो केस में हाजिर नहीं हो रही है, क्योंकि 125 सीआरपीसी में उसी केस में वो हाजिर हो रही है और उसी डेट पे सेक्शन 9 भी लग रहा है, उसमें वो हाजिर नहीं हो रही है। और आज जब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो रही है तब जाके वो हाजिर हो रही है। तो ऐसे में जज साहब भी समझ जाती हैं, कोर्ट समझ जाता है कि जो पत्नी है वो परेशान करने के लिए आज जब पति का केस एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो गया है और अब एक पक्षी आदेश होने वाला है, तब जाके हाजिर होके कह रही है कि मुझे एक केस में हाजिर होना है और एक्स पार्टी जो प्रोसीडिंग हुई है उसे रिकॉल कर लिया जाए और अब मैं अपना जवाब देना चाहती हूँ, मुकदमा लड़ना चाहती हूँ। तो पत्नी जो होती है वो रिकॉल कराने के लिए प्रार्थना पत्र देती है कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग आदेश को रिकॉल कर लिया जाए। अब जज साहब जो होती हैं वो पत्नी को इस बात के लिए काफी डांटते हैं, फटकारते हैं। और ये मेरे सामने हुआ है, ऐसा घटना मेरे सामने घटित हुआ है, तब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूं। उसके बाद देखिए, जो जज साहब होती है पत्नी के ऊपर 2500 रुपए का जुर्माना लगाती है कि जब पत्नी 2500 रुपए कोर्ट में जमा कर देगी उसके बाद ही ये जो आदेश हुआ है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का उसे रिकॉल किया जाएगा।
अब देखिए यहाँ पत्नी को 2500 रुपए कोर्ट में जमा करनी पड़ती हैं, तब जाके वो आदेश रिकॉल होता है और वो अपना WS फाइल करती है। तो देखिए अगर आपका भी कोई मामला है जिसमें पत्नी जानबूझ के लापरवाही कर रही है, वो जानबूझ के अपना WS नहीं दे रही है, लेट कर रही है मामले में, तो आप कोर्ट में प्रार्थना पत्र देके पत्नी के ऊपर फाइन लगवा सकती हैं। उसे लेट कराने के लिए मामले को उसके ऊपर जुर्माना लगवा सकती हैं, जैसा इस मामले में हुआ है। यदि आपका कोई मामला है, पत्नी जानबूझ के उसे लेट कर रही है, उसमें कोई जवाब नहीं दे रही है, एफिडेविट नहीं दे रही है, रजनीश बनाम नेहा का एफिडेविट नहीं दे रही है, तो आप उसमें पत्नी के ऊपर फाइन लगवा सकती हैं, क्योंकि वो जानबूझ के लेट कर रही है, जिससे कोर्ट का समय व्यर्थ हो रहा है, आपका समय व्यर्थ हो रहा है। तो आप इसके लिए पति के ऊपर फाइन लगवा सकती है और उसे इस बात का दंड दिलवा सकती है कि वो लेट क्यों कर रही है। तो आशा कर रहा हूं जो चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था आप समझ चुके होंगे। इस संबंध में यदि आप और जानकारी चाहती हैं या किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।